पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था ऑरेंज ब्लाइंडनेस का। उसके आगे का अध्ययन करते हैं। देखिए, डथ गॉड एक्सटेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। आई मीन्स मैंने, फॉन्डली मीन्स होता है फुलिशली, मूर्ख व्यक्ति की तरह। आस्क मीन्स पूछा, प्रश्न किया। कवि कहता है कि उसने उसी तरह प्रश्न किया जिस प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति करता है। क्या प्रश्न किया? उसने प्रश्न किया, डोथ गॉड, क्या ईश्वर, एक्सटेक्ट, एक्सेक्ट होता है एक्सपेक्ट, आशा करना, डे लेबर, परिश्रम की, लाइट डिनाइड, जबकि उस आंखों की रोशनी डिनाइड हो गई, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। उसने अपने आप से प्रश्न किया कि क्या आंखों की रोशनी के नष्ट हो जाने के बाद भी ईश्वर उससे कविता लिखने की उम्मीद करता है? डे लेबर, दिन भर परिश्रम करना। दिन भर परिश्रम से मतलब है कविताएं लिखना। कवि जब परिश्रम करेगा तो कविताएं लिखेगा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। बट लेकिन, पेशेंस मीन्स धैर्य ने। धैर्य से मतलब है अंतरात्मा की आवाज ने, वॉइस ऑफ सोल। अंतरात्मा की आवाज ने टू प्रिवेंट, रोका, दैट मर्मर, मर्मर होता है कंप्लेंट, शिकायत की आवाज। कवि कहता है कि उसकी अंतरात्मा ने उसकी शिकायत की आवाज को रोका। सून रिप्लाइज, और अंतरात्मा उत्तर देती है। कवि की अंतरात्मा उससे कहती है, गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को जरूरत नहीं है। आइदर मेंस वर्क, नॉट नेगेटिव वर्ड आया है, इस वजह से आइदर जो है वो नाइदर था, यहाँ पे आइदर हो गया है। दो नेगेटिव वर्ड हो रहे थे सेंटेंस में, इस वजह से यहाँ पे आइदर लिखा हुआ है, जबकि इसका जो सेंस जाएगा वो नाइदर का जाएगा, न तो। ईश्वर उम्मीद करता है, ईश्वर को जरूरत होती है। नाइदर मेंस वर्क, मैंने बोला ना आइदर लिखा है, उसका जो अर्थ जाएगा वो नाइदर का जाएगा, क्योंकि ऊपर के सेंटेंस में नॉट आया है जो कि नेगेटिव वर्ड होता है। एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड होता है, इस वजह से नाइदर को आइदर लिख दिया गया है। उसका अर्थ जो है वो नाइदर का जाएगा। नाइदर मीन्स न तो मेंस वर्क, मनुष्य के काम की। ईश्वर को न तो मनुष्य के काम की जरूरत है, और इज ऑन गिफ्ट, ना ही अपनी गिफ्ट की। ऑन मीन्स अपनी स्वयं की, हिज ऑन गिफ्ट, ना ही उसे अपनी स्वयं की गिफ्ट की जरूरत है। कहने का भाव, ईश्वर न तो किसी व्यक्ति से कोई काम कराना चाहता है, और ना ही वह जो गिफ्ट देता है, जो व्यक्ति को दे देता है, उसको वापस लेने की इच्छा रखता है। कहने का भाव, ईश्वर अपने द्वारा दिए गए उपहार को वापस नहीं लेना चाहता, और ना ही वह ये चाहता है कि उसके लिए कोई व्यक्ति काम करे। हु बेस्ट, ईश्वर तो उनको बेस्ट मानता है। ईश्वर के लिए तो वो लोग बहुत अच्छे हैं जो बियर में सहन करते हैं, ढोते हैं। हिज माइल्ड योक, माइल्ड होता है हल्का सा, योक होता है पनिशमेंट। वैसे युग का अर्थ जो होता है, बैलों के कंधों पर रखा जाने वाला जुआ होता है। एक लकड़ी होती है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है, इसको जुआ बोलते हैं, तो वो होता है योक। कहने का तात्पर्य, ईश्वर हमारे कंधों पर कष्टों और परेशानी रूपी जुआ रखता है, और वह इसलिए रखता है ताकि हम अपने आप को थोड़ा सा माइल्ड कर लें, अपने आप को थोड़ा सा सुधार लें। इसलिए हम लोगों को हल्का सा दंड देता है। तो जो लोग उस दंड को बियर करते हैं, सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ढोते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट,
वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। कहने का भाव ये है कि ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा ये है, ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसको हम धैर्य के साथ पेशेंटली बियर करें, सहन करें और ईश्वर के खिलाफ कोई शिकायत ना करें। ऐसा यदि हम करते हैं तो हम ईश्वर की नज़र में बहुत अच्छे हो जाते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए, और बोर्ड परीक्षा में लगभग प्रतिवर्ष आता ही है ये स्टेंजा। हिज स्टेट इज किंगली, इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है कि ईश्वर का जो स्टेट है, जो राज्य है, वो किंगली है। किंगली से अर्थ होता है राजाओं जैसा है। किंगली मतलब लाइक किंग्स। ईश्वर का जो राज्य है वो राजाओं जैसा है। एक तो अर्थ इसका ये निकलता है। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि ईश्वर जो है वो राजाओं का भी राजा है। गॉड इज द किंग ऑफ किंग्स, ईश्वर राजाओं का राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स का मतलब होता है हजारों की संख्या में देवदूत। थाउजेंड्स का मतलब है थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स। एट इज बिडिंग स्पीड, बिडिंग होता है ऑर्डर, आदेश। उसके पास हजारों की संख्या में देवदूत रहते हैं, हजारों की संख्या में ईश्वर के पास देवदूत खड़े हैं जो उसके आदेश को पाकर तीव्र गति से दौड़ते हैं। स्पीड मीन्स गति के साथ दौड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर, और तेज रफ्तार के साथ यात्रा करते हैं। पोस्ट ओवर का मतलब है ट्रेवल्ड ओवर लैंड एंड ओशन, पृथ्वी और समुद्र की, विदाउट रेस्ट, बिना किसी विश्राम के। ईश्वर के पास हजारों की संख्या में ऐसे स्वामी भक्त देवदूत हैं जो कि उसके आदेश को पाकर के तीव्र गति से दौड़कर पृथ्वी और समुद्र की यात्रा करते हैं बिना किसी विश्राम के, कोई विश्राम नहीं करते। ईश्वर के पास हजारों की संख्या में देवदूत हैं जो कि ईश्वर का आदेश पाकर तीव्र गति से दौड़कर यात्रा करते हैं और ईश्वर जो भी काम देता है उसको कर देते हैं। दे आल्सो सर, दे से मतलब है लोग, वे लोग जो, ओनली स्टैंड, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं पहले, जो केवल खड़े हैं। खड़े हैं से मतलब है अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर चुके हैं। एंड वेट, और अपनी बारी की, अपना नंबर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आल्सो सर, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। वे भी ईश्वर के सेवक हैं, वे लोग भी ईश्वर के स्वामी भक्त, वे भी ईश्वर के स्वामी भक्त हैं जो कि ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित किए हुए हैं और भगवान के सामने खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ईश्वर उन्हें कोई काम करने के लिए कहेगा और वो उसका काम करेंगे। वे भी ईश्वर की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। सरेंडर टू गॉड इज द बेस्ट सर्विस सर्व टू हिम बाय अ मैन। एक बार अंग्रेजी में देखते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, द पोएट सेज दैट God is the King of kings and the Lord of lords. Thousands at his bidding speed. He has a number of angels who has the capacity to run away in a very quick speed at the command of God, and traveled over land and ocean without taking any rest. The people who are standing before God and waits for his command also serve him best. Surrender to God is the best service
सर्व टू हिम बाई अ मैन। एक बार हिंदी में देखते हैं। ईश्वर का राज राजाओं जैसा है, अथवा ईश्वर राजाओं का राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके पास हजारों की संख्या में देवदूत हैं जो कि उसके आदेश पर तीव्र गति से दौड़कर समुद्र और पृथ्वी की यात्रा करके उसके आदेश का पालन करते हैं और रास्ते में कोई विश्राम नहीं करते। ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है और ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर खड़े हैं, ऐसे लोग ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक हैं। अर्थात ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। जय हिंद।